हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक से संबंधित आज की क्लास है। और आज की क्लास में हम लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के जो प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट्स में भी 4 टाइप के सेविंग अकाउंट्स हैं। इनमें से एक टाइप है डिजिटल सेविंग अकाउंट्स। और इस डिजिटल सेविंग अकाउंट पर जब हम लोग ट्रांजेक्शन्स करते हैं या वेरियस सुविधाओं का जब हम लोग लाभ लेते हैं, जो सर्विसेज है उनका लाभ लेते हैं, तो उनके लिए कौन कौन से चार्जेस और फीस पे करने की हम लोगों को आवश्यकता होती है, इस विषय पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले जाने एलिजिबिलिटी के बारे में। कौन इस खाते को खुलवा सकता है? तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी एज 18 साल से ज्यादा हो और वो KYC डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ अपने इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। उनको KYC के डॉक्यूमेंट्स देने होंगे और उनकी एज 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। सेकेंड, इनिशियल मिनिमम डिपॉजिट की बात करें, यानी कि जब खाता खोलते हैं उस समय मिनिमम कितना अमाउंट उस अकाउंट में जमा होना चाहिए, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप लोग अगर चाहो तो उसे 0 रुपए से भी खोल सकते हैं। मिनिमम अकाउंट बैलेंस की बात करें तो एक खाते जब खुल जाता है, कोई अकाउंट खुल जाता है, अकाउंट ओपनिंग के बाद में उस अकाउंट में कम से कम कितना बैलेंस हमेशा के लिए रहना चाहिए, ऐसी भी इसमें कोई लिमिट नहीं है। अगर आप लोग चाहो तो इसमें 0 रुपए भी रख सकते हैं। मैक्सिमम एंड ऑफ द बैलेंस की बात करें, यानी कि EOD की बात करें, कहने का मतलब है कि दिन की समाप्ति पर इस खाते में बैलेंस कितना हो सकता है मैक्सिमम, तो उसके लिए जो लिमिट है वो है 1 लाख रुपए। यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है, जनरल केसेस में यहां पर जो लिमिट है वो 2 लाख की होती है, लेकिन डिजिटल सेविंग अकाउंट के लिए ये जो लिमिट है वो 1 लाख रुपए की है। नॉमिनेशन फैसिलिटी की बात करें तो इस अकाउंट्स के लिए अकाउंट होल्डर के पास में नॉमिनेशन जुड़वाने की फैसिलिटी होती है, नॉमिनेशन की सुविधाएं वो उपलब्ध होती है। POSA अकाउंट से क्या इस अकाउंट को लिंक किया जा सकता है क्या? POSA से मतलब है कि जो डाकघर का पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट है, डाकघर का जो बचत खाता है, उस बचत खाते के साथ में क्या इस डिजिटल सेविंग अकाउंट को लिंक किया जा सकता है क्या? तो इसका आंसर है नहीं। और सामान्य जो अकाउंट्स हैं और जो अन्य अकाउंट्स हैं वो इस स्कीम के तहत आते हैं, यानी कि उन अकाउंट्स को POSA से लिंक किया जा सकता है, लेकिन डिजिटल सेविंग अकाउंट को POSA से लिंक नहीं किया जा सकता है। बात करें मंथली एवरेज बैलेंस की, यानी कि महीने में कम से कम कितना बैलेंस रखना है, तो इसके लिए भी कोई लिमिट नहीं है। जब इस प्रकार की कोई लिमिट नहीं है तो नॉन मेंटेनेंस ऑफ चार्जेस ऑफ मंथली एवरेज बैलेंस भी आपके लिए निल रहेगा, यानी कि नॉट अवेलेबल रहेगा। यहां पर भी किसी प्रकार की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप लोग चाहो तो एक मंथ में 0 रुपए भी रख सकते हैं। बात करें इंटरेस्ट रेट के बारे में, एनुअल इंटरेस्ट रेट कितना है, तो एनुअल इंटरेस्ट रेट है 2%। मैक्सिमम जो केसेस है वहां पर 2 प्रकार की इंटरेस्ट रेट होती हैं, एक होता है 2%, दूसरा होता है 2.25%। 2.25% उन लोगों के लिए होती है जिनके अकाउंट में बैलेंस 1 लाख रुपए से ज्यादा और 2 लाख रुपए तक रहता है, लेकिन इस अकाउंट की लिमिट EOD पर 1 लाख रुपए है, इसलिए ये जो आपको एनुअल इंटरेस्ट रेट है वो एक ही प्रकार की देखने की मिलेगी और वो है 2%। इंटरेस्ट का जो पेमेंट है वो क्वार्टरली बेस पर आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। SMS अलर्ट के लिए आप लोगों को क्वार्टरली बेस पर 10 रुपए लिए जाते हैं और उस पर GST चार्ज लिया जाता है। अकाउंट स्टेटमेंट की बात करें तो ई स्टेटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। फिजिकल स्टेटमेंट यानी कि हार्ड कॉपी की बात करें तो वहां पर आप लोगों से चार्जेस लिए जाते हैं। इस अकाउंट के लिए किसी भी प्रकार का कोई QR कार्ड इशू नहीं किया जाता है। QR कार्ड वो कार्ड है जो QR कोड को डिजिटल रूप में आप लोगों के आपके हाथ में प्रोवाइड करवाता है। QR कोड को डिजिटल रूप में आपको प्रोवाइड करवाता है, उसे बोलते हैं QR कार्ड। इस अकाउंट के लिए QR कार्ड की सुविधा उपलब्ध नहीं है। सामान्यतः हर एक खाते पर QR कार्ड की जो सुविधा है वो उपलब्ध होती है, लेकिन इस अकाउंट पर नहीं है। अकाउंट क्लोजर चार्जेस की बात करें, यानी कि जब आप अकाउंट को क्लोज करोगे तब आप लोगों को 150 रुपए प्लस GST पे करना होगा। बात करें बैलेंस सर्टिफिकेट पर इंस्टेंस की तो वहां पर आप लोगों को 50 रुपए प्लस GST पे करने हैं कार्ड के लिए। और किट अगर आपके रॉन्ग एड्रेस की वजह से
रिटर्न होके आती है तो आपको इस पर चार्जेस देने हैं 50 रुपए प्लस जीएसटी। किसी भी प्रकार का कोई भी बिल पेमेंट, लाइट का बिल पेमेंट, नल का या अन्य बिल पेमेंट्स, रिचार्जेस, फोन के रिचार्जेस या टीवी रिचार्जेस, जो भी आप लोग रिचार्ज करने चाहते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उस पर किसी प्रकार का कोई भी चार्ज आप लोगों से नहीं लिया जाएगा। कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल पर आप लोगों से किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। वर्चुअल डेबिट कार्ड यानी कि ऐसा डेबिट कार्ड जो कि आप लोगों को हाथ में नहीं मिलता है, आप लोगों के मोबाइल में रहता है, यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के जो ऐप है उसमें रहता है वर्चुअल डेबिट कार्ड, और उसको जारी करवाने का जो चार्ज है वो है 25 रुपए। अगर खो जाता है या खोने की स्थिति तो संभावना इसकी नहीं है, लेकिन अगर एक्सपायर हो जाता है तो उस केस में दोबारा से जारी करवाने के लिए आपको 25 रुपए चार्ज देने होंगे। इसमें किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त चार्ज देने की जरूरत नहीं है। वर्चुअल डेबिट कार्ड के जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है वो भी 25 रुपए है। इन तीनों चार्जेस पर किसी प्रकार का कोई जीएसटी पे करने की आवश्यकता नहीं होती है, इन पर सिंपली आपको 25 रुपए ही पे करने होते हैं। बात करें नोट्स लगा के जो ध्यान रखने वाली बातें हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले है कि इस अकाउंट को खोलने के लिए आधार कार्ड के साथ में पैन कार्ड चाहिए, यानी कि केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को इस अकाउंट के लिए चाहिए। और इस अकाउंट पर अनरेस्ट्रिक्टेड बैंकिंग सर्विसेज का आप लोग लाभ ले सकते हैं। कब? जब आप लोग इस खाते को रेगुलर सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट करवा लेंगे जब। और इस अकाउंट को रेगुलर सेविंग अकाउंट में कब कन्वर्ट करवा सकते हैं? डिजिटल सेविंग अकाउंट को रेगुलर सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट किया जा सकता है कब? अकाउंट ओपनिंग की डेट से लेकर के 1 साल के भीतर आप लोगों को यह कार्य करवाना होता है। फुल केवाईसी के लिए जो कि आपको साल भर के भीतर करनी है, यानी कि अकाउंट ओपन से लेकर के 1 साल के अंदर आपको करवानी है। उसके बाद में आप लोग जितने भी ट्रांजैक्शंस है बिना रेस्ट्रिक्शंस के आप लोग कर सकते हैं। बात करें स्टेटमेंट के बारे में, ई स्टेटमेंट आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, लेकिन फिजिकल स्टेटमेंट की बात करें 1 साल तक का अगर आप लोगों को स्टेटमेंट चाहिए तो आप लोगों को 50 रुपीज प्लस जीएसटी पे करना है। और 1 साल से ज्यादा का आप लोगों को ई स्टेटमेंट चाहिए फिजिकल रूप में या हार्ड कॉपी में, तो वहां आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी पे करना होगा। बात करें अन्य जो चार्जेस हैं उन पर आपको जीएसटी चार्ज लगता है। डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज की बात करें तो वहां पर भी आप लोग केवाईसी के संबंध में आप लोग बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करवा सकते हैं। बात करें वर्चुअल डेबिट कार्ड के इशू कराने की, री इशू कराने की और मेंटेनेंस के बारे में, तो ये चार्जेस हैं वो उन पर किसी भी प्रकार का कोई जीएसटी नहीं लगता है, यानी कि वो एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी होते हैं। उन पर सिर्फ और सिर्फ 25 रुपए ही चार्ज लगता है। और इसी के साथ साथ हम लोगों ने ये जो चार्जेस और फीस से संबंधित जो फैक्ट्स है उन चीजों को हम लोगों ने कवर कर लिया है। इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।